नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अभी तक अपन ने समसूत्री विभाजन को समझा है दोस्तों। समसूत्री विभाजन को अपन ने बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा था। अब अपन बात करने वाले हैं अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन को इंग्लिश में बोलते हैं मियोसिस। अब ये मियोसिस कैसे होता है दोस्तों, इसके बारे में देखते हैं। तो जो अर्धसूत्री विभाजन देखा जाता है वो जनन कोशिका या प्रजनन के समय ही देखा जाता है। ओके, ये जनन कोशिका या प्रजनन के समय ही देखा जाता है। जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो उस समय ही क्या होता है, भ्रूण बनता है और भ्रूण से किसका निर्माण होता है, एक बेबी का निर्माण होता है, तभी ये देखा जाता है। ओके, इसके अलावा दोस्तों 99% तक समसूत्री विभाजन देखा जाता है। अब जो जनन कोशिका प्रजनन में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो किस तरीके से होता है, तो ये देखिए दोस्तों, जो एक व्यक्ति होता है उसमें 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम को हिंदी में गुणसूत्र कहा जाता है। 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब क्या होता है, आधा। तो जो 46 क्रोमोसोम है दोस्तों, उसका आधा कितना होगा, 23 होगा। कितना होगा दोस्तों, आधा 23 होगा। ओके, फीमेल में भी कितना होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, उसके आधे। अब जब ये क्रोमोसोम दोनों मिलते हैं दोस्तों तो 46 क्रोमोसोम बनते हैं और 46 क्रोमोसोम से ही क्या होता है, एक बच्चे का निर्माण होता है। तो अपन एक बच्चे का निर्माण होने के लिए कितने क्रोमोसोम की ज़रूरत होती है, तो 46 की ज़रूरत होती है। अब दोस्तों इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए, मेल और फीमेल जो होता है दोस्तों, उसमें क्या पाए जाते हैं, जैसे कि दोस्तों अब एक होता है उसमें ऑटोसोम होता है, एक होता है ओलोसोम। अब दोस्तों ऑटोसोम का क्या काम रहता है, ओलोसोम का काम क्या रहता है दोस्तों, तो ऑटोसोम क्या करता है, ये जो कि ये ऑटोसोम रहता है वो 99% तक शरीर का लगभग 99% तक शरीर बिल्कुल सेम होता है। कैसे दोस्तों, जैसे कि हाथ महिला का भी सेम होता है, पुरुष का भी सेम होता है दोस्तों। आँख महिला का भी सेम होती है दोस्तों, पुरुष की भी सेम होती है। तो ये क्या है, ये है किसको डिसाइड कर रहा है, ऑटोसोम क्या कर रहा है, ऑटोसोम। अब दोस्तों ओलोसोम होता है जो कि ये डिसाइड करते हैं कि वो पुरुष होगा या महिला होगा। मतलब क्या है, इसमें जनन जो अंग होते हैं उनमें ही क्या होता है, फ़र्क होता है दोस्तों। तो ओलोसोम किसका निर्धारण करेगा दोस्तों, पुरुष करेगा, पुरुष या महिला का निर्धारण कौन करेगा, ओलोसोम करेगा दोस्तों। अब देखिए ऑटोसोम जो होते हैं कितने होते हैं दोस्तों, 44 होते हैं। ओके, यहाँ पे ऑटोसोम कितने भाग लेंगे, 44 भाग लेंगे। अब दोस्तों इसके 44 और 2 क्या पाए जाएंगे, ओलोसोम पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, ओलोसोम पाए जाएंगे। अब ये 44 में से क्या होता है, जब स्पर्म और ओवम मिलता है तब क्या होता है दोस्तों, इस 44 में से 22 क्रोमोसोम इसमें भाग लेते हैं। किसके, मेल के जब 22 क्रोमोसोम आए और फीमेल के यहाँ पे से 22 आए, कौन आया सर दोस्तों, ये ऑटोसोम आया। कौन आया यहाँ से, 2 ऑटोसोम आया। तो 22 और 22 मिलके कितने हो जाएंगे, 44 हो जाएंगे। ये क्या हुआ है, ये अपने जो कि सेम जो अंग हैं उनका निर्माण कर दिया यहाँ पर महिला और पुरुष में। अब दोस्तों जो जनन अंग में डिसाइड करेगा वो कौन करेगा, ओलोसोम करेगा। तो यहाँ से एक उठ के आएगा दोस्तों और ओलोसोम यहाँ से एक उठ के आएगा। फीमेल वाले से एक आया और मेल वाले से एक आया। कौन आया दोस्तों, ओलोसोम। अब ओलोसोम ही डिसाइड करेगा कि ये मेल होगा या फीमेल होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए यहाँ से क्या आ गया, XX आ गया। कितना आ गया, XX आ, और XX कितना आना है, 2 आना है। ओलोसोम कितना आना है, 2 आना है। अब 2 XX हो गया दोस्तों, यहाँ से आ गया, यहाँ से XX आ गया। तो ये किसका डिसाइड करेगा दोस्तों, ये डिसाइड करेगा फीमेल का। किसका डिसाइड करेगा दोस्तों, फीमेल का। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ से मान लो क्या आएगा, X आगा और एक Y आगा, तो ये डिसाइड किसका करने वाला है, मेल का डिसाइड करने वाला है। तो यहाँ से कोई दो में से, इन दोनों में से कोई एक आएगा। अगर मान लीजिए ये वाला आ गया, तो अब जो ये 46 हुए हैं वो कौन हो जाएगा दोस्तों, फीमेल हो जाएगी। यहाँ पे कौन होगा, एक लड़की का जन्म हो जाएगा। ओके, अगर मान लीजिए ये आया अपना, क्या आया, 2XY आया दोस्तों, तो यहाँ से किसका निर्माण होगा दोस्तों, यहाँ पे लड़का हो जाएगा दोस्तों। तो यही डिसाइड करते हैं दोस्तों ओलोसोम कि जो लड़का होगा या लड़की होगी। ओके, फीमेल होगा या मेल होगा। अब दोस्तों जो ऑटोसोम होते हैं, अब उनमें क्या हो जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है। अब ऑटोसोम में जब दिक्कत आ जाती है, मतलब कोई प्रॉब्लम आ गई ऑटोसोम, हाँ, तो तब क्या होगा दोस्तों, ऑटोसोम में जब दिक्कत आ जाती है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, तो आपने देखा होगा किसी व्यक्ति के क्या हो जाते हैं, इधर से एक और अंगूठा निकल जाता है। ओके, तो इधर से एक अंगूठा निकलना क्या दिखा रहा है, उसके ऑटोसोम में दिक्कत है। क्या दिक्कत है दोस्तों, ऑटोसोम में दिक्कत है। अगर मान लीजिए ये तो ऑटोसोम में दिक्कत, मान लीजिए हाथ, एक और हाथ निकल आया, तब भी किस में दिक्कत है, ऑटोसोम में। कुबड़ निकल आती है,
क्या निकल जाती है, कुबड़ निकल जाती है। तो वो किस में दिक्कत है, ऑटोसोम में ही दिक्कत है। ओके, ऑलोसोम में दिक्कत आती है तब क्या हो जाता है, ये नपुंसक हो जाता है या बांझपन आ जाता है दोस्तों। इसमें ही आते हैं क्रोमोसोम जब कम या ज़्यादा होते हैं दोस्तों, या इसी में जो ट्रांसजेंडर रहते हैं दोस्तों, वो ऑलोसोम में दिक्कत की ही वजह से होते हैं। ओके, तो अब समझते हैं अपन दोस्तों, जो ये क्रोमोसोम में कम या ज़्यादा होने से जो बीमारी होती हैं उसके बारे में देखते हैं। अच्छा दोस्तों, ये क्या होता है, इसको कहा जाता है सिंड्रोम। क्या कहा जाता है, सिंड्रोम। ये अर्धसूत्री विभाजन के ही समय देखा जाता है सिंड्रोम। एक तरीके से क्या है, ये सिंड्रोम होते हैं। सिंड्रोम कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, लेकिन जो अपने एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वो कितने हैं, 4 हैं दोस्तों। तो ये सिंड्रोम क्या होगा, ये अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम या तो ज़्यादा हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, तभी ये दिक्कत देखने को मिलती है। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि क्या हो गया है, क्रोमोसोम कितने हो गए, देखिए क्रोमोसोम मान लीजिए कि जो क्रोमोसोम है वो कितना हो गया है, जो 46 होना था, लेकिन 46 से क्या होगा है, ज़्यादा हुआ है। कितना होगा है, ज़्यादा होगा। तो कितना होगा यहाँ पे, मान लीजिए कितने भी 47 होगा है, तो तब क्या दिक्कत आएगी अपन को। तो एक क्रोमोसोम क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे अगर मान लीजिए ज़्यादा होगा है, 46 से क्या होगा, ज़्यादा होगा है, तब ये सिंड्रोम देखने को मिलेगा अपन को। यह मान लीजिए क्रोमोसोम कितने हो गए, ये कम हो गया है, कितना हो गया है, ये कम हो गया है, तब ये कंडीशन देखने को मिलती है। अब दोस्तों देखो, ये 4 टाइप के होते हैं, वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन अपन ने जो एग्जाम में आना है उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। एक होता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, 45 हो जाती है। मतलब ये क्या हुआ, 46 से क्या हुआ है, कम हो गया है। 46 से जब कम हो गया तो कितना हो गया है, 45 हो गया। तो 45 से ये टर्नर सिंड्रोम जो है वो देखा जाता है महिलाओं में। किस में देखा जाता है, ये महिलाओं। और टर्नर सिंड्रोम की वजह से ही क्या आता है, बांझपन आया था। मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो गई, 45 हो गई, तो यहाँ पे बांझपन देखा जाता है। अगर दोस्तों क्रोमोसोम मान लीजिए 46 से एक ज़्यादा होगा है, कितना होगा, 47 होगा है, तो उस समय क्या हो जाता है, क्लिनेटफिल्टर हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है, क्रोमोसोम 47 होगा है दोस्तों, तो इस समय क्या हो जाता है दोस्तों, नपुंसक हो जाता है। क्या हो जाता है, नपुंसक हो जाता है। अब दोस्तों एक होता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ये डाउन सिंड्रोम मेल और फीमेल दोनों में देखा जाता है। इसमें अगर डाउन सिंड्रोम जो देखा जाता है वो मेल और फीमेल दोनों में देखा जाता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 47 हो जाती है। अब इसमें क्या होता है कि दोस्तों कोई अतिरिक्त अंग निकल जाता है डाउन सिंड्रोम में, जैसे कुबड़ उबड़ निकल गई दोस्तों। तो ये कारण क्या है, वो डाउन सिंड्रोम का ही कारण है। महिलाओं को देखो कभी कभी ओंठ बड़े बड़े हो जाते हैं दोस्तों, किसी किसी के, तो वो भी यही कारण है। किसका कारण है, डाउन सिंड्रोम का कारण है। ओके, अब एक होता है पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है दोस्तों, इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, मतलब 47 हो गई। तो इस कंडीशन में क्या होता है, मेल और फीमेल में उनके ओंठ देखोगे, जब बच्चा कभी कभी होता है, जब बच्चा होता है तो कुछ ही बच्चों में क्या हो जाता है, ओंठ कट जाता है दोस्तों। तो ओंठ कट जाता है, वो किस कारण से कटता है दोस्तों, तो पटाऊ सिंड्रोम के कारण ओंठ क्या हो जाता है, कट जाता है। तो उसमें क्या है, क्रोमोसोम में दिक्कत है। क्या है दोस्तों, क्रोमोसोम में ही दिक्कत है। तो दोस्तों कौन कौन से सिंड्रोम देखे अपन ने, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनेटफिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और पटाऊ सिंड्रोम। इन सिंड्रोम के बारे में अपन ने बात करी है दोस्तों।